Hi, this is Dr. Navnidhi K. Vadhwa. So today we are going to talk about the virus, what we are dealing with nowadays, coronavirus or COVID-19. So many people ask me कि ये वायरस कब जाएगा, कब हमें थोड़ा इससे निजात मिलेगा जो हम सिचुएशन में हैं। तो मैंने अपने न्यूमरोलॉजी से कैलकुलेशंस जो करी हैं, सो आई थॉट आई विल शेयर विद ऑल ऑफ़ यू। कोरोना वायरस का जैसे मैंने बताया है कि टोटल आता है 2, और कोविड-19 का अगर हम टोटल करते हैं तो वो 9 होता है। और ये राहु का ईयर है 2020। मैंने पिछले अपने वीडियोस में भी बोला था कि अप्रैल जब आया था तो अप्रैल में 4 की पावर आ गई, राहु में राहु की पावर आई तो केसेस ज़्यादा बढ़ेंगे, तो वो ही हुआ। तो अभी अगर हम प्रेडिक्ट करते हैं, वैसे तो कोविड-19 और ईयर जो राहु का चल रहा है, कोविड-19 9 है, मंगल, मार्स और वो राहु, तो ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक तरह से मृत्यु योग बनाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमें संभल कर रहना चाहिए। ये जब अगर हम बात करते हैं कि हमें कब इससे राहत मिलेगी, तो वो जो मैंने कैलकुलेशंस करी हैं उसके हिसाब से सितंबर अक्टूबर के बाद हमें थोड़ा सा राहत मिलना शुरू होगा। सब थोड़ी चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जाने लगेंगी। हमें हो सकता है कुछ वैक्सीनेशन मिल जाए या कोई उसका हल मिलने की दिशा में हम चलना शुरू कर देंगे। और मैं जब तक ये है सितंबर अक्टूबर, अब हमें इस सिचुएशन में जीना तो है ही, और हर सिचुएशन में ये हम पे डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ पे फोकस करें, हम अच्छे पे फोकस करें या बुरे पे फोकस करें। तो हम अब राहु तो है, बट हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं घर पर ही रहकर, क्योंकि हम अभी भी लॉकडाउन में है। और जब अगर लॉकडाउन ख़त्म भी हो जाता है या थोड़ा सा हमें लिबर्टीज़ मिल जाएंगी, तो वो लॉकडाउन में लिबर्टीज़ मिलेंगी। वायरस अभी भी है, वो वायरस गया नहीं है, उसका कुछ हल भी नहीं निकला है, तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो राहु को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, जो घर के चीज़ें हैं उनसे अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, लेज़ी नहीं होने दीजिए। घर जैसे ही सुबह उठते हो तो अपने बिस्तर को ठीक करिए, बेडशीट को ठीक करिए, और फिर नहा के परफ्यूम लगाइए, उससे आपका शुक्र भी अच्छा होने लग जाएगा। और कोशिश करिए कि कुछ वाइट पहने, वाइट खाएं, उससे भी शुक्र अच्छा होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैरों को साफ़ रखिए। अपने पैरों को साफ़ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। रात को सोने से पहले भी पैर धो के सोएं तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम किचन की बात करते हैं, तो राहु अगर हमें अपने फेवर में करना है तो किचन में बैठ के खाना खाएं तो बहुत अच्छा होता है। और जो हमारा तवा और कढ़ाई है वो भी हमारे राहु को दिखाता है, तो हमें रात को सोने से पहले कढ़ाई और तवा धोकर साफ़ कर कर रखना चाहिए। और जब हम तवा रोटी बना के उठाते हैं तवे को, तो तवे को राइट हैंड साइड की तरफ उठा के रखिए, लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ नहीं। और कुछ घरों में ये होता है कि जब तवा गर्म रहता है तो उस पर पानी डालते हैं और एक आवाज़ आती है, तो वो नहीं करना चाहिए। अगर आपको तवा साफ़ ही करना है तो पानी की बजाय दूध का इस्तेमाल कीजिए, उससे अगेन आपका शुक्र अच्छा होगा और राहु शांत होने लगेगा। सो ये ही सब छोटे छोटे उपाय हैं जो हम कर सकते हैं पूरे साल में, और घर पे रह के ही करने हैं। इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, बाहर जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, कुछ लाने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस ला के ही हम राहु को ठीक कर सकते हैं। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि राहु का वास इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत कीजिए। हम फ़ोन चार्जिंग पे लगाते हैं, वो निकाल लिया और उसको स्विच ऑन ही छोड़ देते हैं, तो वो हम राहु को ख़राब कर रहे हैं अपना। कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होती है वो राहु को ख़राब होने की दर्शाती है। तो इसलिए जहाँ पे भी हो सके इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल में रखिए, वेस्ट नहीं कीजिए। और थोड़ा हो सके तो इलेक्ट्रॉनिक से दूर रहिए, क्योंकि राहु होता है इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो हमारे माइंड को हिप्नोटाइज़ कर देता है। तो यही सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मैंने पहले भी बोला कि लाइफस्टाइल में चेंज लाकर ही हम राहु को अपने फेवर में चला सकते हैं।
और हम ये वायरस भी इस साल के एंड तक कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आने का हमें बहुत आशा लग रही है न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सितंबर अक्टूबर के बाद। यही मैसेज के साथ मैं आप लोगों को बाय बोलना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप घर पर रहो, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप ऑन स्प्रेडिंग लव। बाय, आई विल सी यू सून।